ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र जीव की जय, गुरु महाराज की जय। आज हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज का जो दिन है बहुत शुभ का दिन है, कल्याणमय दिन है। जो आज का दिन है महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि भगवान को बहुत प्रिय है और वैष्णवों को भी बहुत प्रिय है। शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है यन्य कान्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रम्यते देवस्तस्यां रात्रो यतो हरिः। इस संसार में जहाँ जहाँ पर शिव का लिंग है, आज ही के दिन शिव जी साक्षात वहाँ पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहा जाता है। और ब्रह्म वैवर्त के अनुसार आज शिव जी ने प्रकट हुए थे, भगवान ने उनको प्रकट किए थे, इसीलिए भी शिवरात्रि कहा जाता है। और भी साधु संतों ने कहते हैं आज ही के दिन शिव जी ने विष का पान किए थे, इसी के कारण भी शिवरात्रि कहते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि आज ही के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, इसीलिए भी शिवरात्रि कहा जाता है। जो भी हो, आज बहुत पवित्र दिन है। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत जथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम जथा। इस संसार में जितने सारे पवित्र नदियां हैं, उस पवित्र नदियों में कोई श्रेष्ठ है तो गंगा है। और जितने सारे देवी देवताएं हैं इस संसार में, तो उन्हीं में से कोई अगर श्रेष्ठ है तो भगवान अच्युत। और जितने सारे वेद वेदांत पुराण उपनिषद, ये जितने सारे जो है, इसमें सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस संसार में भगवान के जितने सारे भक्त हैं, उसी भक्त में कोई अग्रगण्य है तो वैष्णवानाम यथा शंभो। आज उन्हीं का ही शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि का विशेष करके कहते हैं सौरो वा वैष्णवो वा अन्य देवांतर पूजकः। जो सूर्य का भक्त हो अथवा वैष्णव हो अथवा अन्य देवी देवताओं का उपासक हो, न फलमाप्नोति शिवरात्रि बहिर्मुख। लेकिन जो शिवरात्रि नहीं करते हैं, वो कितना पूजा करने पर भी अपने अपने इष्ट को वो कभी भी उसी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। न फलम पूजा मापनोति, उनका पूजा का फल नहीं मिलेगा जब तक शिवरात्रि बहिर्मुख, जो शिवरात्रि पालन नहीं करते, वैष्णव क्यों ना जो भी हो। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं को पूजन करना नहीं चाहिए, कि जो एकांत भक्त है उन्हीं को किसी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है, उसी स्थिति में आने पर सब तो देवी देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे वास्तव में देखा जाए तो शिवजी जो है परम वैष्णव है। शिवजी वैष्णव के कारण हम उनकी उपासना करना चाहिए। वैष्णवों का कितना गुणगान होता है शास्त्रों में, और परम वैष्णव जो है उनका क्यों गुणगान ना हो और उनका व्रत क्यों ना करे, करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं अरे शंकर से क्या पूजा करे, अरे कोई कहते हैं
भगवान हरि से क्यों पूजा करें? तो भगवान खुद कहते हैं मद्भक्त शंकर द्वेषी, मद्वेषी शंकर प्रिय, उभौ तो नरके यातो यावत चंद्र दिवा करो। कहते हैं जो मेरा भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है, लेकिन शंकर से द्वेष करते हैं, लेकिन जो शंकर का प्रिय है और मुझे द्वेष करते हैं, उभौ तो नरके यातो, ये दोनों नरक में जाएंगे। कब तक नरक में रहेंगे? जब तक चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्र है, जब तक सूर्य है, तब तक उनको नरक में जाना पड़ेगा और वहां का नरक का यातना भोगना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी शिवजी तत्व को घृणा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये शिवजी कौन आपको पता है? शिवजी कौन हम लोग को पता है कि वास्तव में जो शिवजी है भगवान का ही, साक्षात भगवान ही शिवजी है। शिवजी चतुर्थ स्कंद में खुद कहते हैं स्वधर्म निष्ठ सतजन्म भी पुमान विरिंचतामेति ततः परम इमाम। जो 100 जन्म तक स्वधर्म निष्ठ 4 वर्ण 4 आश्रम का अगर कोई ठीक ठीक रूप में पालन करता है तो वो ब्रह्मा को प्राप्त होता है, और उसी से कोई ज्यादा करते हैं तो वो मेरे को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा कमी हो गया तो फिर ब्रह्मा नहीं बन पाएगा, शिवजी नहीं बन पाएगी। संसार में, हमारे इसी संसार में जो हम लोग रहते हैं, अपने धर्मों को ठीक से पालन नहीं कर पाते और 4 वर्ण 4 आश्रम को क्या पालन करेंगे। इसीलिए भगवान देखते हैं जब इस संसार में शिवजी बनने को कोई नहीं लायक रहता है तो भगवान खुद शिवजी बनते हैं। शिवजी बनकर इस संसार का उन्होंने संहार करते हैं। कि शिवजी और कोई नहीं है, साक्षात भगवान है, और भगवान शिवजी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस के अनुसार अलग तो है, लेकिन उनको कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। और शिवजी जो है बहुत कल्याण मूर्ति है, करुणा के अवतार है। शिवजी का नाम एक है आशुतोष। आशु का मतलब है तुरंत, तोष का मतलब संतुष्ट। शिवजी को कोई थोड़ा सा भी श्रद्धा से कोई एक बिल पत्ता पानी चढ़ा देता है तो शिवजी पूरा संतुष्ट हो जाते हैं, और उसकी मन में जो वर चाहत होता है वो उसको प्रदान कर देते हैं। और एक उनका नाम जो है भोलेनाथ। इतना भोला है, इतना भोला है, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कृष्ण से भी लड़ जाते हैं। देखो, बानासुर को रक्षा करने के लिए भगवान खुद कैलाश से पधारे और कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। और इतना भोला है कि उनको कोई तपस्या करके कुछ भी मांग लेते हैं तो वो दे देते हैं। इसीलिए उन्होंने दे देते हैं, उन्होंने जानते हैं कि मेरे को रक्षा करने वाला साक्षात भगवान कृष्ण है। उन्होंने नित्य निरंतर, उनका 2 ही कार्य है, भगवान का कीर्तन करना और भगवान का नाम जप करना। उनका शिवजी का और कोई कार्य नहीं है। कभी कभी हमारे लोग के हमारे मन में ये आता है कि शिवजी तमोगुण है और विष्णु जो है सत्वगुण और ब्रह्मा जो है रजोगुण है। वास्तव में देखा जाए तो शिवजी तमोगुण नहीं है। शिवजी जो है उन्होंने क्रोध को स्वीकार करते हैं। देखो, क्रोध आ जाना और क्रोध को स्वीकार करना जमीन और आसमान अंतर है। जब भगवान की इच्छा होता है तब भगवान की इच्छा के अनुसार शिवजी क्या करते हैं, प्रलय करने के लिए क्रोध को धारण करते हैं। क्रोध उनको प्रवेश नहीं कर सकता उनके मन में। करुणा का अवतार जो है, सबको करुणा करने वाले हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले, उनको क्रोध कैसे आ सकता है? क्योंकि शिवजी क्रोधी नहीं है, तमोगुण नहीं है। कहते हैं शिवजी वास्तव में तमोगुण नहीं है, भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने क्रोध को धारण करते। वास्तव में देखा जाए शिवजी संत है। और वैष्णवों के जो 6 जयंती है, एक तो है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, वराह द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी और वामन द्वादशी, और एक है जो महाशिवरात्रि। ये जो 6 जयंती है ये वैष्णवों का प्रिय है। इन्हीं 6 जयंती को
वैष्णव ने बहुत अच्छे से करते हैं। और उसी षड जयंती के अंतर्गत हमारे महादेव का भी एक शिवरात्रि आता है। इनको पालन करने से शिव जी बहुत संतुष्ट होते हैं और उनके ऊपर साक्षात भगवान भी संतुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रथमंतु गुरुम पूज्यम, कि गुरु का मतलब होता है वैष्णव। पहले मेरे भक्तों को पूजा करो, बाद में मेरे को पूजा करो। शिव जी जो है बहुत शांत है। उन्होंने और जो 5 रस है, शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य और मधुर, इसी 5 रसों के जो है शांत रसों का शिव साक्षात प्रतिमूर्ति है। नित्य निरंतर भगवान की कीर्तन में रहते हैं। और शिव जी का ऐसे एक स्वरूप है, हम लोग जो शिव जी को दर्शन करते हैं, कभी कभी मन में बहुत प्रश्न आता है कि शिव जी ऐसे क्यों रहते हैं, उनका स्वरूप ऐसा क्यों है। हमारे मन में कभी कभी जागृत होता है। यहाँ पर एक है कथा है कि शिव जी के पास कोई घर नहीं है, ना शिव जी के पास कोई अलंकार है, ना शिव जी का वेशभूषा कोई ठीक है। शिव जी जटा धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार उनका जो रूप है उग्र का रूप है। उग्र का रूप होने पर भी उन्होंने शांत है। और इसी संसार में देखा जाए तो जितने सारे देवी देवताएं हैं और मनुष्य से चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब लोग महादेव को प्रेम करते हैं। किसी को बहुत जल्द कुछ प्राप्त करना है तो शंकर के चरणों में, शिव जी के चरणों में जाना चाहिए। बहुत जल्द प्रसन्न होकर दे देते हैं। और इस संसार में जो खजाना है विद्या का, धन का, इसका जो भंडारी है वो शिव जी है। तो हम शिव जी जो उनके पास कुछ नहीं रखते हैं, केवल एक माला रहता है और पार्वती उनके गोद में बैठे होते हैं और नित्य निरंतर भगवान का कीर्तन। इन्होंने यही शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की भजन करने वाले जीवन में कुछ रखना नहीं चाहिए पास। देखो शिव जी दूसरे को, रावण को लंका दे सकते हैं, क्या उन्होंने अपने लिए घर नहीं बना सकते? अरे शिव जी दूसरे को सौंदर्य प्रदान कर देते हैं, क्या वो खुद सौंदर्य नहीं हो पाते? इतना सब होने पर भी शिव जी के पास उनका जो नम्रता है उसमें उन्होंने टिका रहते हैं, कभी उसका लंघन नहीं करते हैं। ऐसे उन्होंने प्रतिमूर्ति है। कौन संसार में है जो शिव जी को नहीं जानते हैं? बहुत संत का विग्रह है। देखो उनकी तपस्या का विग्रह, उनकी शिव जी का जब विग्रह देखते हैं कितना सुंदर लगते हैं। अरे संसार में जितने सारे हिंसक जंतुएं हैं वो सब शिव जी का वाहन है। भूतों का उन्होंने संग करते हैं, सर्प धारण करते हैं। ये सब देखो कैसे कैसे उनके ऊपर कितना अनुग्रह है, जिसी को देख के लोग डर जाते हैं और भगवान उन लोगों का ही कल्याण करते हैं। यही तो है शिव जी का महात्म्य। शिव जी कितना मनोभाव निर्मल है, दूसरों की कल्याण करने के लिए अपना कभी नहीं देखते हैं। तो हम शिव जी को जब दर्शन करते मन में एक प्रश्न होता होएगा कि शिव जी का जो है 4 मुख है, त्रिनेत्र है। उन्होंने पिनाक धारण करते हैं, जटा धारण करते हैं और उनकी उग्र जो है उग्र नेत्र है और उन्होंने शमशान में रहते हैं और नित्य निरंतर भस्म को लगाते हैं। और उनके जो 4 मुख है क्यों है, ये सब का अर्थ है श्रीमद् शिव महाभारत में। इसका अनुशासन पर्व में षष्ठ भाग में इनका पूरा वर्णन है। भीष्म जी ने वर्णन कर रहे हैं, नारद जी ने वर्णन कर रहे हैं। एक बार भगवान शिव ने
ऐसे ही बैठे थे और सब लोगों को भगवान की कथा सुना रहे थे। देखो यहाँ पर कह रहा हूं कि भगवान का त्रिनेत्र कैसे हुआ। तो शिव जी कथा करते समय पार्वती जी ने आकर शिव जी को प्रेम के कारण और शिव जी के दो आंख को बंद कर दिए पीछे से। जब बंद कर दिए उसी समय इस संसार त्रिलोक अंधकारमय हो गया, क्योंकि भगवान शिव के जो दोनों नेत्र है चंद्र और सूर्य माना जाता है। जैसे अंधकार हो गया सब जीव जंतुओं ने पीड़ित से पीड़ित होने लगे। और उसी समय भगवान शिव ने क्या किए, उनकी तीसरा वाला नेत्र प्रकट कर दिए। लेकिन तीसरा वाला जो नेत्र था उग्र के समान था और उसमें से आग निकल कर हिमालय के उनके सामने जितने सारे वस्तु था सब जलकर भस्म हो गया। और उसी समय इन्होंने जब उनकी आंखों को छोड़ दिए तो उसी समय सब शांत हो गया। कि पार्वती ने पूछे कि प्रभु आपके त्रिनेत्र इसीलिए क्यों प्रकट किए। तो उन्होंने बोले कि जब आपने मुझे आंखों को बंद कर दिए तो मैं फिर इस जन के कल्याण के लिए, ये अंधकार को मिटाने के लिए तीसरा नेत्र प्रकट किया। तो तीसरा नेत्र प्रकट होने का कारण यही था। और फिर आगे पूछते हैं कि प्रभु आप पिनाक क्यों धारण करते हैं। बहुत सारे तो अस्त्र है, पिनाक आप धारण क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कण्व नाम से एक ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करके करके बांस की पेड़ बन गए थे और उनके आसपास उनके सर पर भी बांस का पेड़ बन गया था। और ब्रह्मा जी ने जब उनको वर देने आए, देखे यहाँ पर एक बांस का पेड़ है और उन्होंने जान लिए कि ये कण्व मुनि के ऊपर ही इस बांस का पेड़ लगा हुआ है। तो उसी के कारण उन्होंने क्या किए, वो बांस को लेकर 3 धनुष बनाए। एक तो सारंग धनुष, दूसरा जो है पिनाक, तीसरा जो है गांडीव। गांडीव दिया सोम को और पिनाक दिया शिव जी को और सारंग धनुष दिए श्री विष्णु को। तो इसी के कारण उन्होंने उसी ऋषि मुनि को संतुष्ट करने के लिए, कण्व मुनि का तपस्या को सफल करने के लिए उन्होंने पिनाक धारण करते। और मन में होता है भगवान का कंठ नीला क्यों है। भगवान के शिव जी के कंठ नीला इसलिए है, उससे पहले भगवान शंकर के नाम श्रीकंठ था। इंद्र ने जब शिव जी का श्री प्राप्त करने आए थे तो शिव जी के साथ उनका घमाघम युद्ध हुआ और उन्होंने वज्र से प्रहार किए थे और शिव जी का गला को स्पर्श कर कर निकल गया। इसीलिए उसी दिन से उनका नाम श्रीकंठ हो गया था। फिर उन्होंने समुद्र मंथन के समय जब विष पीने लगे और गला में धारण करने के कारण उनका नाम नीलकंठ हुआ। और एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं। शिव जी को जब पूछने लगे शमशान में क्यों रहते हो, तो फिर शिव जी कहते हैं कि प्रभु शमशान जो होता है बहुत पवित्र होता है। पार्वती से कह रहे शमशान जो है पवित्र होता है, वहां पर लोगों का बहुत जाना आना नहीं होता है। वहां पर बहुत बरगद पेड़ होते हैं और वहां पर बहुत भूतों ने ये भी रहते हैं। मैं उनको कल्याण करने के लिए, भूतों को उद्धार करने के लिए और भूतों से इस संसार को बचाने के लिए मैं शमशान में रहता हूं। देखो कितना उनकी उदारता है। भूतों को आजकल सब लोग डरते हैं, उनकी उद्धार करने वाले कोई नहीं है, लेकिन भूतादि देव शिव जी उनको उद्धार कर रहे, इसीलिए उन्होंने वहां पर रहते हुए उनको कंट्रोल करके रखते हैं। अगर शिव जी नहीं रहेंगे तो फिर ये भूतों ने, पिशाचों ने संसार में आकर पूरा उत्पात मचाएंगे, इसीलिए उन्होंने शमशान में रहते। भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म इसलिए लगाते हैं, भगवान जो है, भगवान कृष्ण, उन्होंने सौम्य गुण का आधारित है और ये जो शिव जी है अग्नि गुण का इनके पास अग्नि स्वरूप है। अग्नि स्वरूप के कारण उनकी स्वरूप इतना ज्वलायमान है, इतना तेज है, उसी प्रकाश को इस दुनिया सहन नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, भस्म को उनके शरीर में धारण कर देते हैं कि कभी संसार को कोई परेशानी न हो। इसीलिए उन्होंने भस्म लगाते हैं।
और शिव जी का चतुर्मुख क्यों है? चतुर्मुख जो है उनका 4 मुख है। जिस समय सुंद और उपसुंद 2 राक्षस थे, उन्होंने वरदान प्राप्त किए थे ब्रह्मा जी से, जब सुंद और उपसुंद, सुंद मुझे मारेगा मैं मरूंगा और उपसुंद मारेगा तो मैं मरूंगा, ये दोनों में ऐसे वरदान था। लेकिन दोनों में इतना प्रेम था, उन्होंने अपने आप को कभी झगड़ते थे नहीं। इसीलिए ब्रह्मा ने जब तिलोत्तमा को प्रकट किया इन दोनों को फंसा के और इन दोनों के बीच कलह करने के लिए, उसी समय शिव जी ने वहां पर बैठे हुए थे और तिलोत्तमा इस सुंदर उपसंद के आने से पहले जाकर शिव जी को परिक्रमा की। और परिक्रमा करते करते ये जो जिस दिशा की ओर गए, उसी दिशा की ओर शिव जी का मुख प्रकट हुआ। शिव जी का जो 4 मुख है, एक मुख में इंद्र जी को पालन करते हैं, स्वर्ग लोक को। दूसरा मुख से पार्वती के साथ सुख का अनुभव करते हुए भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और दूसरा जो मुख है शांत है। और तीसरा जो चतुर्थ जो मुख है, उसमें क्या करते हैं, इस संसार का जो प्रलय समय आता है उसी मुख से करते हैं। अभी फिर कहते हैं उमा जी ने कि प्रभु आप ब्रह्मचर्य धारण क्यों करते हैं? शिव जी कहते हैं कि शोभने, मैं इस संसार को शिक्षा देने के लिए, इस संसार लोगों के कल्याण करने के लिए मैं ब्रह्मचारी के रूप में रहता हूँ। और फिर पार्वती ने पूछने लगे कि प्रभु आप इतने सारे पशु होते हुए आप बैल को ही क्यों धारण करते हैं? तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिस समय ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय को प्रकट किए और कामधेनु गाय से बहुत गयने प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद उसमें से कुछ एक गाय का फैन मुख से निकलकर शिव जी के जटा के ऊपर गिर गया। गिरने के कारण शिव जी ने क्रोधित होकर सब गायों को सताने लगे। जो गायों का आज जो कलर है, किसका सफेद है, किसका काला है, किसका ब्राउन कलर, ये जो सब है, ये शिव जी जब उसी समय तपा रहे थे, सब सता रहे थे, उसी समय उनका कलर ऐसे हो गया। तो ब्रह्मा जी ने देखे इन्होंने बहुत क्रोधित होकर गायों को सता रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बेल लाकर शिव जी को दे दी। बेल देने के बाद उनको बोले कि प्रभु आप इसको वाहन बना दीजिए। वाहन जब बना दिए तो शिव जी का क्रोध शांत हो गया। सोचने लगे अरे मेरे पास भी तो एक गाय है, एक बैल है, मैं दूसरों को कैसे सता सकता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने बैल को धारण करते हैं। और शिव जी का एक कार्य जो है, उन्होंने नित्य निरंतर भगवान के नाम जप करते हैं। वो जो नाम होता है, शिव जी खुद कहते हैं 32 अक्षर मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। कहते हैं कि मैं 2 का मतलब 2, 30 का मतलब 30, 32 अक्षर मंत्र और 16 नाम है, इसी नाम को मैंने जपता हूँ। कैसे? न प्रकृष्ट रूप में भगवान को स्मरण करते हुए। इसी कृष्ण मंत्र को जपने से राधा कृष्ण जो स्थल है गोलोक वृंदावन, वहां पर जा सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न हो सकते हैं, अगर शिव जी भगवान को इतना प्रेम करते हैं, भगवान को नाम जप ऐसे करते हैं, तो फिर शिव जी का ही संसार में क्यों ज्यादा पूजा होता है? संसार में सब लोग शिव जी को ज्यादा इतना उपासक क्यों है? और उन्हीं को भी ईश्वर क्यों कहा जाता है? और उनका कोई ईश्वर है तो शिव जी को भी ईश्वर क्यों कहा जाता है? शिव जी को भी भगवान क्यों कहा जाता है? ये प्रेम के परवश है। भगवान प्रेम से किसी को क्या प्रदान कर देते हैं, भगवान कृष्ण ने ये नहीं जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 6 नंबर की अध्याय में जब शिव जी को प्रकट किए भगवान, तो उनको विवाह करने के लिए बताए। शिव जी ने बताया कि प्रभु मैं आपके भजन बिना मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ।
मैं तो केवल चाहता हूँ प्रभु आपके चरणों में आश्रित रहकर मैं आपका ही भजन करूं। मेरे को दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे को इतना आशीर्वाद दे। जो स्वामी होते हैं अपने भृत्य के मन को जानकर उनको वरदान देते हैं। प्रभु मुझे इतना ही कृपा करे, मुझे आपकी चरणों में, आपकी भक्ति में मेरी मन रमते रहे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। मुझे ये अष्टासिद्धि, मुझे ये सब कुछ नहीं प्रभु, ये तो आपके अंश की अंश है। ऐसे कहने के बाद भगवान ने पूरा संतुष्ट हो गए और वहां पर वर देते हुए भगवान कृष्ण ने शिव जी से बोले कि हे भोलेनाथ, आज से मेरे से ज्यादा यश आपका होगा और इस संसार में मेरे से पूजा आपको ज्यादा करेंगे। अरे मेरे से बहुत सम्मान आपका ख्याति होगा और मेरे जितना भक्त होंगे मेरे से ज्यादा भक्त आपके होंगे। और मैं जैसे ईश्वर को प्राप्त हुआ हूँ उसी प्रकार आप भी ईश्वरता को प्राप्त होंगे। आप ईश्वर के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध होंगे और इस संसार में जितने जगह है सभी जगह पर आपका कीर्ति बढ़ते रहेगी। आप मेरे जैसा ही हो जाएंगे। ये वरदान शिव जी को खुद भगवान कृष्ण ने प्रदान किए थे। कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण उनकी प्रेम में परवश होकर उनको प्रदान किए। जिस प्रकार है देखो, और एक बात है, एक उदाहरण देते हैं हमारे संत लोगों ने कि एक बेटा और एक बाप होते हैं। बाप क्या करते हैं, पिताजी प्रेम में परवश होकर पिताजी को क्या कहते हैं कि हे जैसे कि उनको बोल देते हैं कि तुम मेरे पिता हो, पिता कहकर पुकार देते। क्या बाप ने पुत्र को पिता कहने पर क्या वो पुत्र बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये प्रेम के कारण उनको पिता कहते हैं। तो भगवान भी शिव जी के ऊपर इतना प्रेम है, शिव जी को भी भगवान कहकर पुकारते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो होते हैं मेरा जैसा ही होना चाहिए, मेरे से ज्यादा होना चाहिए। भगवान देखो अर्जुन के रथ चला देते हैं, किसी के चरण धो लेते हैं। देखो कितना छोटे छोटे कार्य करते हैं, क्योंकि प्रेम में। क्या एक बेटा को उनके बाप उनके पीठ के ऊपर बिठाकर घोड़े बनता है तो क्या बाप छोटा बन जाता है? बाप बाप ही होता है। तो ऐसा ही भगवान प्रेम में वशीभूत होकर शिव जी को ये वरदान प्रदान किए थे। इसीलिए आज संसार में देखो सब लोग शिव जी का बहुत उपासक है, शिव जी को बहुत मानते हैं, शिव जी को बहुत श्रद्धा से पूजन करते हैं, इसी के कारण और कुछ नहीं। तो ये था शिव जी का महात्म्य। और शिव जी का तो अनंत गुण है। हम तो छोटे मुख है, हमारे क्या है, कुछ भी नहीं हमारे पास। जो गुरु महाराज के, जो साधु संतों की प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से कुछ लेकर उन्हीं से एक बिंदु, समुद्र से एक बूंद लेकर, हम कुछ बूंद भी नहीं है, उनसे लेकर हम शिव जी का जो वर्णन किया, इसमें अगर कोई टूटा फूटा होगा तो हम क्षमा कीजिएगा। इतना कहकर हमारा वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण।